हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से वहाँ पर जाएगा। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। हुमायूं कबीर का ये ऐलान अचानक सामने नहीं आया। ये उस भावनात्मक जमीन पर खड़ा है जिस पर बाबरी का मलबा अब भी मौजूद है, भले ही दिखाई न दे। अपने बयान में हुमायूं कबीर कहते हैं कि बंगाल में मुस्लिम आबादी 37% है और ये मंसूबा उनके मुताबिक न्याय और पहचान की लड़ाई का हिस्सा है। मेरा बंगाल में मुस्लिम आबादी 37% अभी चल रहा है। मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। तो यह मस्जिद तो सारे मुस्लिम गांव में बहुत मस्जिद है। कोई मदीना मस्जिद है, कोई मारकारा मस्जिद है, बहुत सारे नाम पर मस्जिद है। लेकिन वो बाबरी मस्जिद के देने का दिक्कत क्या है? किसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा इमोशनली मेरा आवेग है मेरा कौम का। जो बाबरी मस्जिद था वो बाबर में बनाया, लेकिन उनको तोड़ दिया, तो फिर एक नया बन जाएगा तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। सुनने में ये दावा संविधान और हुकूक की बहस जैसा लगता है, मगर जब पहचान का सवाल चुनावी वक्त, संवेदनशील तारीख और किसी ऐतिहासिक प्रतीक के साथ उछाला जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। यही वजह है कि इसका असर मुर्शिदाबाद की गलियों तक महदूद नहीं रहता। अब राम मंदिर को बोलिए अयोध्या में, तो राम मंदिर के उधर में बाबरी मस्जिद था, तो राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद तोड़वा के राम मंदिर किया उधर में। ठीक ही कर रहे हैं। जरूरत है हम लोग का। क्या जरूरत है? मस्जिद का जरूरत है, बाबरी मस्जिद का जरूरत? बाबरी मस्जिद का आम आदमी का है ना, आम आदमी का एक इमोशन जुड़ा था बाबरी मस्जिद के साथ, जो अभी नहीं रहा। तो हमारा जो फ्यूचर का जो ये है ना, अभी जो आज के जो नए बच्चे उनका इमोशन नहीं जुड़ा, इसलिए हमारा जो न्यू पीढ़ा आ रही है हमारे इन फ्यूचर में, उसके लिए हम ये बनवा। वो 6 दिसंबर की नींव भरवाने की बात कर रहे हैं कि मैं 6 दिसंबर को नींव भरवाएंगे बाबरी मस्जिद की। तू नींव खुदवा, उसके बाद में तुझे भरवाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा और तू नींव भरवाएगा 6 दिसंबर को। मैंने तेरे के लिए कवर तैयार कर रखी है। बिल्कुल नहीं डरेंगे साहब, कौम पे बात आएगी तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, नहीं झेपेंगे। पूरे दुनिया पलट जाएगी भाई। अगर वहाँ से हुक्म आ गया ना तो जान भी दे देंगे। अरे क्या बात, जान नहीं देना? नहीं, जान ही देना, वो तो अल्लाह के हाथ में। लखनऊ, भोपाल, जयपुर और पटना, हर जगह लोग पूछ रहे हैं, क्या ये धार्मिक आजादी है या सियासी उकसावा? 1528 में एक विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जावर कह करके पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियोस निकाले जा रहे हैं। 1992 के फुटेज फिर से चलने लगे हैं। यादें ताजा हो रही हैं और उन्हीं यादों के साथ डर भी लौट रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह मामला सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारत के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जब भी धर्म और सियासत एक दूसरे में खुलते हैं तब आग सीमाओं में नहीं रुकती। वो बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है।
लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली है। नई बाबरी का ये ऐलान बज़ाहिर एक तरक्की पसंद परियोजना नजर आता है। मस्जिद, स्कूल, मदरसा, हॉस्पिटल, लेकिन सियासत शब्दों में नहीं, समय और संकेतों में पढ़ी जाती है। यहाँ सबसे बड़ा संकेत है 6 दिसंबर, बाबरी का तर्ज, बाबरी की तारीख और बाबरी की याद। अगर मकसद सिर्फ इबादतगाह बनाना होता तो तारीख बदल सकती थी। यही वजह है कि एक स्थानीय घोषणा राष्ट्रीय रणनीति की शक्ल लेती है। जिंदगी का चला जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मरने के लिए भी तैयार है। ऐलान के कुछ ही घंटों में देश भर के चैनल्स पर बहस शुरू हो गई। मेरे को कोई धोखाबाज बोलने का आपके खिलाफ थाने में शिकायत हो गई है, थाने में शिकायत करा दी। मारोगे मतलब कर लेगी, मतलब जो आपके खिलाफ बोलेगा आप जूते से मारिएगा, थाने में शिकायत करेगा तो फिर क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? थाने में शिकायत करेगा तो जान से मार दीजिएगा। विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कहा। बाबरी मस्जिद बना करके ध्रुवीकरण तो करा रही हो, क्या करोगी आप? तमाशा मत करो, तमाशा मत करो। ये जो ध्रुवीकरण करा रहे हो आप, क्यों इजाजत दे रहे हो आप सांप्रदायिक ताकतों को? सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, कोई समर्थन में, कोई विरोध में। लेकिन इन ट्रेंड्स के पीछे एक गहरी सच्चाई है। जब पहचान की राजनीति धार्मिक प्रतीकों से जुड़ती है तो वो सिर्फ वोट नहीं बनाती, वो समाज को बांटती है। भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं। मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना, मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती, और मस्जिद को इबादत के लिए ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, मस्जिद को सियासत का अड्डा बनाने की कोशिश मत करें। जो तुम मुशीराबाद में जो बना रहे हो बाबर के नाम की मस्जिद, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा जो तुम मस्जिद बनाने का आज संकल्प लिए हो। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हाल के वर्षों में देश भर में धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल बढ़ा है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद और कभी इतिहास। मुर्शिदाबाद का मामला इसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। यह अब सवाल नहीं कि मस्जिद बनेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या भारत एक बार फिर पहचान की उसी खाई की तरफ बढ़ रहा है जहां से लौटने में दशकों लग जाते हैं। बाबर ही आदर्श हो सकता है, औरंगजेब ही आदर्श हो सकता है, जिन्होंने लाखों माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटा, कत्लेआम किया, मंदिरों को तोड़ा, मठों को तोड़ा, गुरुकुलों को जलाया, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे। ये कभी नहीं होना चाहिए, वो संभव नहीं है। हम उनके सीने में खंजर उतार कर मार हत्या कर देंगे अगर बाबर का नाम लेगा तो। आज भी एक बच्चा जो भी बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है उसको अभी भी नहीं भूला है और ना आने वाली कयामत तक भूलेगा। बाबरी मस्जिद से आपको क्या परेशानी है? आपको जो करना है आप करिए, हम कुछ भी बनाएं या कुछ भी करें, आपको उससे क्या लेना देना है। जब कोई धार्मिक मामला अदालत पहुंचता है तो सिर्फ कानून नहीं, भरोसे की मकामत बन जाता है। मस्जिद निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका लगी, मगर हाई कोर्ट ने दखल करने से इनकार कर दिया। निर्माण अवैध नहीं और अमन बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट के रुख के बाद प्रशासन के सामने एक मुश्किल सवाल था, कानून का पालन करते हुए शांति कैसे बनाई जाए। रेजी नगर और बेलडांगा इलाकों को
हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया। हुमायूं कबीर दावे कर रहे हैं कि हर हालत में 6 दिसंबर को बेलडांगा में शिलान्यास होगा। जरूरत पड़ी पार्टी अगर साथ नहीं देगी तो पार्टी भी छोड़ देंगे और इसके लिए जरूरत पड़ी तो जिहाद भी किया जाएगा। आरएएफ, सेंट्रल फोर्सेस और स्थानीय पुलिस की तैनाती शुरू हुई। रोड ब्लॉक, गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई। ये तैयारी सिर्फ एक जिले के लिए नहीं थी। दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड तक सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किए, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब कहीं आग लगती है तो उसकी चिंगारी दूर तक जाती है। अगर फोर्स ज्यादा दिखे और संवाद कम तो अविश्वास पनपता है। यहीं से ये मामला कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक इम्तिहान बन जाता है। ये तो बाबर भी यही सोचता था। हाँ। क्या बोलते हैं, हुमायूं एक नाम था, वो भी यही सोचता था। औरंगजेब तो कहता था कि एक तिलक, एक चोटी, एक जनेऊ नहीं रहने दूंगा। हाँ। और औरंगजेब की हड्डियां तो चींटियां खा गईं और तिलक, चोटी और जनेऊ करोड़ों की संख्या में मौजूद है। या फिर वही होगा जो 6 दिसंबर को घट गया था। छह दिसंबर एक दिन नहीं, एक जख्म की धड़कन, एक तारीख की सिसकी। 1992 में गिरा ढांचा ईंटों का मलबा नहीं था, मुल्क के एतबार का पतन था। 2025 में वही तारीख एक नए फाउंडेशन स्टोन की आहट के साथ लौटी। मंच चमका, सदाएं बुलंद हुई और हवा में कफस सी सख्त निगरानी तैरने लगी। ऊपर से ये महज एक धार्मिक अमल, मगर भीतर ही भीतर एक पैगाम जो पूरे मुल्क से मुखातिब है। ये मस्जिद बनेगी, बनेगी, बनेगी। मस्जिद नाम की कोई भी चीज भारत में खरीद नहीं हो सकती। बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। सुबह से ही मीडिया की नजरें मुर्शिदाबाद पर हैं। टीवी स्टूडियो, सोशल मीडिया लाइव और ग्राउंड रिपोर्ट्स, हर जगह वही मंजर। लोग अपने मोबाइल फोन पर, टीवी स्क्रीन पर ये प्रोग्राम देख रहे थे। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी की आंखों में डर, किसी के जहन में पुरानी तस्वीरें। मस्जिद बनाना हमारा आईनी हक है। ये वाकया कानूनी तौर पर सही हो सकता है, लेकिन सियासत में सही और असरदार एक नहीं होते, क्योंकि सवाल ये नहीं था कि हक है या नहीं। सवाल ये था कि क्या यही तारीख चुनना जरूरी था। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे संकेत कहा, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे उकसावा बताया, समर्थकों ने इसे साहस बताया। 6 दिसंबर 2025 को भारत 2 हिस्सों में नहीं बटा, लेकिन वो 2 मनस्थितियों में जरूर दिखा। एक तरफ वो भारत जो कहता है आस्था का हक सबको है, दूसरी तरफ वो भारत जो पूछता है क्या हमने 1992 से कुछ नहीं सीखा। फाउंडेशन स्टोन एक पत्थर नहीं था, वो एक सवाल था। इतिहास जब खामोश होता है तब लगता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन इतिहास मरता नहीं,
वो सही वक्त पर लौटता है। बाबरी की याद लौट चुकी है। सवाल अब ये है कि हम उसे कैसे याद रखें, सबक के तौर पर या औजार के तौर पर। बड़ी इबादतगाहें सिर्फ दीवारों से नहीं, जज्बात और चंदे से बनती हैं। मुर्शिदाबाद में ऐलान के बाद चंदा मुहिम तेज हो गई। मस्जिद हमारा फर्ज जैसे बोर्ड्स लगे। जब फर्ज चंदे से जुड़ गए तो सवाल पूछना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय बाजारों में छोटी चंदा की रसीदें बढ़ती थी। कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन इनकार की कीमत सामाजिक दूरी हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में मस्जिदों को इज्जत का सवाल बताया गया। सामाजिक विश्लेषक कहते हैं कि यही वो मोड़ है जहां धार्मिक भावना सियासी औजार बनती है, क्योंकि चंदा पारदर्शिता का नहीं, सामूहिक भावना का इम्तिहान बन जाता है। जो अकाउंट में ऑनलाइन में आया बेला 12 बजे तक 2,75 लाख कुछ आया 12 बजे तक। फिर रात में इंफॉर्मेशन ले लूँगा वो मेरा। और कैश वाला दादा? कैश बेला कल शाम तक जो काउंट किया वो 67,75,000 हुआ। ये पैटर्न नया नहीं है। भारत ने पहले भी देखा है जब धार्मिक चंदा चुनावी माहौल में उबाल पैदा करता है। मुर्शिदाबाद उसी राह पर खड़ा दिखता है। एक तरफ ये कहा गया ये जनता की मस्जिद होगी, दूसरी तरफ किसी ने हिसाब नहीं मांगा। ये खामोशी कई सवाल छोड़ती है। सियासत में इत्तेफाकत कम होते हैं। असल हिकमत वक्त के इंतखाब में छिपी रहती है। पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनावी मौसम के बीच मस्जिद तामीर का ये ऐलान अपने मकाम पर खूब जचता है। ये मेल इत्तेफाक है या एक सोची समझी हिकमत? सवाल यही से उभरता है। हुमायूं कबीर भले ही बर्खास्त एमएलए हों, लेकिन उनकी पहचान अब भी जमीनी सियासत से जुड़ी है। उनका बयान सीधे एक वर्ग से संवाद करता है, वोट नहीं पहचान की बात करता है। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये ध्रुवीकरण की दोहरी सियासत है। एक तरफ समर्थकों को संदेश हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ विरोधियों को उकसावा ताकि प्रतिक्रिया मिले, क्योंकि सियासत में टकराव हमेशा फायदे का सौदा रहता है। भारत ने बार बार देखा है जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इतिहास को हथियार बनाया जाता है। मुर्शिदाबाद का मामला उसी पैटर्न में फिट बैठता है। ये बंगाल चुनाव को देखते हुए भाजपा ने पूरी तरह से फंडिंग की और फंडिंग करके ये सारा काम करवाया गया है। भाजपा ने कई पहले भी और लोगों को खड़ा किया और लोग जो खड़े होकर उनका काम कर रहे हैं उनसे काम नहीं चला है तो बंगाल में खड़ा किया। सभी को मालूम है कि हुमायूं कबीर जो भारतीय जनता पार्टी से मुर्शिदाबाद का 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो भाजपा के इशारे पे ही बाबरी मस्जिद निर्माण की बात बंगाल में कर रहा है। सवाल ये नहीं कि मस्जिद बनेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम हर चुनाव में जख्म कुरेदने के आदी हो चुके हैं। और जब बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगे, नंबर 3 मालदा में बनाएंगे। कोई रुक सकता नहीं। मतलब पूरे बंगाल में बनेगा, हर जगह बनेगा। बंगाल में कोई होगा नहीं न होगा। मैं मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में जमींदारी लेके बनाने के बाद फिर दूसरा
रामपुरहाट में बीरभूम में कोई अच्छा जाएगा लेके वहाँ भी एक बनाएंगे, मालदा में भी एक बनाएंगे। तीनों बाबरी मस्जिद बंगाल में होगी। जमीन पर तनाव जब बढ़ता है तो सबसे पहले शोला मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भड़कता है। मुर्शिदाबाद में भी यही हुआ। एक बयान, एक वीडियो क्लिप और फिर हजारों तस्वीरें और देखते ही देखते पूरा मसला एक ही सवाल में सिमट गया, नई बाबरी मस्जिद। कई प्रसारित हो रहे वीडियोस में हिस्ट्री दिखाने की शुरुआत हो गई। 1992 के विजुअल बार बार एक ही फुटेज, अलग अलग बहस, सोशल मीडिया पर पुराने भाषण बिना संदर्भ के वायरल किए गए, कैप्शन लगाए गए, देखिए दोहराया जा रहा है इतिहास। फैक्ट पीछे रह गया, भावना आगे निकल गई। एल्गोरिदम को सच नहीं चाहिए, उसे प्रतिक्रिया चाहिए, और प्रतिक्रिया सबसे तेज डर और गुस्से से आती है। इसीलिए अफवाहें तेज चली, दंगे हो सकते हैं, पलायन शुरू, सरकार चुप है, ज्यादातर झूठ लेकिन असर असली। मुर्शिदाबाद के लोग बताते हैं, फोन लगातार बजते रहे, रिश्तेदार पूछते रहे, वहां हालात ठीक हैं, डर ने अफवाह को सच्चाई बना दिया। जब समाज बंटने लगता है तो सिर्फ कानून ही उसे थाम सकता है। प्रशासन ने कार्रवाई की, पुलिस गश्त, आरएएफ की तैनाती और इंटेलिजेंस अलर्ट जारी, मगर मसला सिर्फ ताकत का नहीं था, ये इंतजाम और एतबार का भी सवाल था। इतिहास बताता है, भीड़ को बंदूक से नहीं भरोसे से रोका जाता है। अगर प्रशासन निष्पक्ष दिखे तो हालात संभलते हैं, अगर पक्षपाती लगे तो आग और फैलती है। हाईकोर्ट ने साफ कहा, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन अदालतें जमीन पर भरोसा नहीं बना सकती। वो काम प्रशासन और समाज को करना होता है। भारत का संविधान धर्म की आजादी देता है, लेकिन सियासत की छूट नहीं। इबादतगाह पाक होती है, लेकिन जब वो वोट का औजार बन जाए तो संविधान खुद सवाल पूछता है। अगर हर समुदाय अपनी पहचान इमारतों में खोजेगा तो मुल्क की नींव कमजोर होगी। बाबरी कोई अकेली घटना नहीं थी, वो एक सिलसिला थी, और सिलसिले कभी एक जगह रुकते नहीं। अगर मुर्शिदाबाद का मामला सिर्फ धार्मिक हक तक महदूद रहता तो ये एक स्थानीय मसला बनकर रह जाता, लेकिन जब इसमें तारीख तय की गई, भाषा चुनी गई और प्रतिक्रिया को उकसाया गया तो ये राष्ट्रीय मामला बन गया। अगर हर चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे बार बार उठाए जाएं तो समाज लगातार तनाव और बेचैनी में जीने लगेगा। इस देश में बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बजरंग दल उन ईंटों को इनके कब्र के काम में लाएगा, जो ईंट ये बाबरी मस्जिद के लिए लगाई जा रही हैं। 2026 में जब बीजेपी सरकार आएंगे तो हम उसको गिरा देंगे। सारे देश में जो 40 करोड़ मुसलमान हैं, उनको भारतवासी है, भारत संविधान से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वही रुकेगी। कोई का बाप का हिम्मत नहीं है जो हिंदुस्तान बनाए। नाजरीन, कहानी मस्जिद की नहीं, जज्बात की, सियासत और पहचान के इस्तेमाल की है। बाबरी ने सिखाया था कि नफरत किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ पीढ़ियां हारती हैं। अगर इबादतगाह को इंसाफ से जोड़ा तो मुल्क मजबूत होगा, अगर सियासत से जोड़ा तो जख्म गहराते रहेंगे। सवाल वही है, क्या हम इतिहास से सीखेंगे या उसे पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराएंगे? फैसला इमारत नहीं करेगी, फैसला हम करेंगे। अल्लाह निगहबान। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।